जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अशोका से रिलेटेड वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य एम्पायर का, जो मौर्य प्रशासन के बारे, जो आपका मौर्य एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जो प्रशासन था उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जो कह सकते हैं कि जो आपका मौर्य प्रशासन था वो आज के जैसा जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक प्रशासन जो स्ट्रक्चर था अर्थशास्त्र में, जैसा कौटिल्य ने लिखा है, जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्त थी, ठीक है। और मेन वही मौर्य प्रशासन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इसका स्रोत एक अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, और एक रुद्रादामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, और इसके अलावा जो अशोक के जो अभिलेख हैं, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो, पिलर एडिक्ट हो, इन सब से हम सोर्स लेते हैं। तो इन्हीं पे जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारा जो चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द मौर्य एम्पायर द पोस्ट देवत्यक्ष, ठीक है, देवत्यक्ष इज रिलेटेड टू स्टोर हाउस, क्राउन लैंड, कस्टम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो देवत्यक्ष था, अध्यक्ष, वो किससे रिलेट करता था? स्टोर हाउस, क्राउन लैंड, कस्टम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आंसर है आपका डी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपका धार्मिक संस्थान थे उसका ये अध्यक्ष होता था, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो मौर्य प्रशासन था, जो मौर्यकालीन जो प्रशासन था, बहुत ही मतलब एक ज़बरदस्त प्रशासन लेवल एक स्थापित किया गया था। जो पूरा एक विभाग था, जो पूरा एक वो अध्यक्षों में वितरित कर दिया गया था। टोटल अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम लोग सोर्स मानकर चले तो टोटल 26 विभाग थे, और हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था, ठीक है, जिसमें लगभग 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये जो विभाग होते थे, इसके जो अध्यक्ष होते थे, ये मंत्रियों के साथ मिलके काम करते थे, और ऐसा माना जाता है कि यही जो अध्यक्ष थे हर विभाग का, मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में इन्हीं अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा है, मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका बुक में इन्हीं अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट के नाम से मतलब संबोधित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द मौर्य एम्पायर हु लुक्ड आफ्टर द मार्केट्स एंड चेक रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो बाजार होते थे और जो बाजारों में जो गलत काम किया जाता था उसको कौन देखता था? संस्थाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, मंध्याध्यक्ष। आंसर है आपका ए, संस्थाध्यक्ष, ठीक है। अभी हमने इसके पहले में बताया था कि हर जो भी आपके विभाग होते थे, हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था, और वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो पूरी मतलब जो होता था, लुक्ड आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, सब कुछ उसके अंडर में होता था। तो जो आपका संस्था अध्यक्ष था, ये आपका जो बाज़ार होते थे, और जो बाज़ारों में अगर कोई गलत तरीके से अगर कोई व्यापार कर रहा है, जैसे आपका बाट हो गया, ठीक है, जो वेट होता है, उन सब का जो मेज़रमेंट अगर गलत तरीके से हो रहा है, कोई गलत सामान बेच रहा है, मिलावट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ये जानकारी रखता था, उसे ख़त्म करता था। अगला क्वेश्चन है, इन द मौर्य एम्पायर हु वाज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोर्ट। जो आपका जो पोर्ट होते थे, जो बंदरगाह होते थे, उसका जो अध्यक्ष होता था, ठीक है, जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? पाटनाध्यक्ष, मध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। आंसर है आपका ए, पट्टनाध्यक्ष, यानी कि पत्तनाध्यक्ष, ठीक है। पट्टन यानी कि आपका बंदरगाह, पोर्ट, और इसका जो हेड होता था उसे पट्टनाध्यक्ष बोलते थे, बंदरगाहों का अध्यक्ष बोलते थे, ठीक है, जैसा कि अर्थशास्त्र में दिया गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द मौर्य एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ माइंस। ठीक है, जो आपका माइंस या जो आपके खान खदान होते थे उनका जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, उसके अध्यक्ष को, उस डिपार्टमेंट को, हेड को क्या बोलते थे? दौवरिका, अंतपाल, करमंतिका, पुरा। आंसर है आपका सी, करमंतिका। ठीक है, देखिए अगर हम लोग अर्थशास्त्र को अगर सोर्स मानकर चले तो अर्थशास्त्र में आपके टोटल 26 अध्यक्षों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑफिशियल होते थे उनमें आपके उनको तीर्थ कहा गया है, तो 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें आपका नंबर 1 पे होता था, मतलब राजा के नीचे ये सब आते थे, जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और दूसरे नंबर पर आता था आपका पुरोहित। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी लोग आते थे, अमात्य जो भी आते थे। तो जो खान का जो एक तरह से देखिए चीफ होता था उसे करमंतिका बोला जाता था, कर्मांतिक बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं जिसके अलावा जो खान का जो अध्यक्ष होता था, हेड होता था, उसे अकराध्यक्ष बोलते थे, अकराध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, देखिए जो हमने कहा ना कि मुझे आपका मौर्य प्रशासन था, जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भारतीय प्रशासनिक इतिहास को अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसका रखता है। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आज के जैसा जो सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग इसी की तरह वो सिस्टम उस समय स्थापित किया गया था। और ये भारत का पहला एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली था, एक सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सेंटर में आपका राजा होता था जो सबका हेड होता था, और पूरा सेंटर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि सबसे नंबर 1 पर आपका राजा होता था जो आपका सेंटर होता था, उसके बाद जो आपके अलग अलग प्रोविंस होते थे, राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। हर राज्य का जो हेड होता था उसे वायसराय या गवर्नर कहते थे, और ये मेनली आपके राजवंश से होते थे, यानी कि राजा के घराने से होते थे। मैक्सिमम आपके राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र होते थे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज रिगार्डेड एज अ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक है, जो आपका चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था, यानी कि जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, उसे क्या कहते थे? समाहर्ता, पुरा, सन्निधता, कर्मंतिका। तो आंसर है आपका सी, सन्निधता। ठीक है, तो वही अर्थशास्त्र को अगर हम लोग सोर्स मानकर चले तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग 2 एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि केंद्र का जो आपका प्रशासन होता था ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते थे। एक आपका होता था सन्निधता और एक आपका होता था समाहर्ता। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते थे, सन्निधता और समाहर्ता। जो आपका सन्निधता होता था ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, और जो आपका समाहर्ता होता था ये आपका राजस्व का हेड होता था, राजस्व। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, जो राजस्व विभाग होता था, उसका ये हेड होता था। ठीक है, तो ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, जो भी आपके रेवेन्यू होते थे वो सब यही कलेक्ट करवाता था। और जो आपका समाहर्ता था ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था, कोषाध्यक्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज द चीफ सुपरवाइजर ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द होल किंगडम। पूरे राज्य से जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता था उसको कौन देखता था? समाहर्ता, सन्निधता, कर्मंतिका, अंतपाल। आंसर है आपका समाहर्ता। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको अच्छे से समझाया था। 2 सेंट्रल लेवल पे 2 मेन ऑफिसर होते थे, एक आपका होता था सन्निधता, एक होता था आपका समाहर्ता। सन्निधता जो होता था वो राज्य की कोषाध्यक्ष होता था, और समाहर्ता जो होता था ये राजस्व विभाग का हेड होता था, जो आपका पूरी जो रेवेन्यू होती थी पूरे राज्य की उसका ये कलेक्शन करवाता था और सुपरवाइज करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है, मौर्याज हैड अ वास्ट एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल।
किंग वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर्स, एम्पायर वॉज प्रोबेबली डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेज विद द वायसराय इन ईच प्रोविंस। तो ऑप्शन है आपके ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, डी 1, 2 एंड 3। आंसर है आपका डी। ठीक है, तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों सही है। मैंने बताया कि जो मौर्य एम्पायर था एक बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ आपका राज्य था। पूरा भारत आज का हम देखिए, आज का पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान और उधर आपका ईरान तक ये फैला हुआ आपका एक, मतलब कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर था आपका, बहुत मतलब लंबा फैला हुआ राज्य था। तो इतने बड़े राज्य को प्रशासन करना, एडमिनिस्टर करना बहुत मतलब कठिन काम था। तो इसके सेंटर में राजा होता था, इसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। हर प्रोविंस का जो हेड होता था वो वायसराय कहते थे, यानी कि राज्यपाल होता था। और जो राज्यपाल होता था वो राजवंश से आता था। ठीक है, फैमिली से ही रिलेट करता था, या तो राजकुमार होता था। और अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें उन्हें कुमार या आर्य पुत्र कहा गया है। कुमार या आर्य पुत्र कहा गया है, मतलब वही राजकुमार। ठीक है, और राजा जो होता था वो सेंट्रलाइज्ड पावर होता था, मतलब वो सेंटर में होता था। और सबसे हेड होता था फाउंटेन हेड, यानी कि वो स्रोत होता था पूरे पावर का। और एक ब्यूरोक्रेटिक अलग अलग आपके अधिकारी होते थे, महामत्स्य होते थे, अमात्य होते थे। ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी जो राजा को हेड मतलब राजा को एडवाइस करती थी। इसके अलावा सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया था। हर डिपार्टमेंट के अपने अध्यक्ष होते थे, अधिकारी होते थे। तो एक मतलब एक बड़े लेवल से लेके आपका कह सकते हैं कि छोटे लेवल में पूरा डिवाइड कर दिया गया था। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल था। ठीक है, अधिकारियों के अंदर में पूरा शासन आता था। तो तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज, इसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी, मौर्य हैड अ वास्ट हाईली सेंट्रलाइज, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने इसको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रेफर्ड एज द धर्म प्रवक्ता, धर्म प्रवक्ता। किंग, वायसराय, प्रिएस्ट, पतिवेदक्स। आंसर है आपका किंग, राजा। ठीक है, तो चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो राजा होता था उसे धर्म प्रवक्ता कहा गया है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का। और वही होता था एक तरह से प्रणेता होता था वो सोशल ऑर्डर का, यानी कि सबसे ऊपर आपका राजा आता था, किंग आता था। और किंग के बाद आपका अमात्य आते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर ऐसे करके आपके पुरोहित, फिर अन्य अधिकारी, इस तरह से आपका पूरा बटा हुआ था। तो हेड जो होता था वो राजा होता था। तो पूरा जो आपका सोशल ऑर्डर था उसको कह सकते हैं कि वो मतलब किंग होता था। और उसी के राज शासन के अकॉर्डिंग पूरा काम चलता था। राज शासन, राज सत्ता, तो राजा के शासन यानी राजा के ऑर्डर से सब कुछ चलता था, राजा ही हेड होता था। ठीक है, और कौटिल्य ने यह भी कहा था कि अगर राजा प्रजा के लिए अच्छा ना हो, प्रजा के हित में काम न करे, विलासी हो, ठीक है, तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वो राजा को मार डाले। ठीक है, ये कौटिल्य ने कहा था। यानी कि राजा प्रजा के लिए नहीं है, प्रजा राजा के लिए है। यानी कि राजा का पहला कर्तव्य है कि वो प्रजा की देखभाल करे। इसीलिए अशोका ने कहा था कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारी प्रजा है, वो हमारे संतान के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑल द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, वॉर एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्य एम्पायर। किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, धम्म महामत्स, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका किंग, यानी कि जो राजा होता था वही हेड होता था। और जितने भी डिसीजन होते थे वो सभी डिसीजन राजा लेता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो राजा को एडवाइस करते थे। ठीक है, धम्म महामत ये आपका एक स्पेशल ऑफिसर होता था जिसको राजा ने अपॉइंट किया था, अशोका ने अपॉइंट किया था, जो धर्म के प्रसार का काम करे। ठीक है, तो इनका काम जो था एक एडवाइस की तरह था। आज की तरह जैसे हम लोग देखें जो हमारा एक कैबिनेट होता है जो एक डिसीजन लेता है,
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट को हेड करता है और पूरा जो डिसीजन होता है, पूरा जो काम होता है प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो प्रेसिडेंट एक तरह से कह सकते हैं तो नॉमिनल हेड होता है, वैसे ही राजा यहाँ का नॉमिनल हेड नहीं था, ठीक है, एक रियल पावर थी उसके पास, और पूरा जो आपका डिसीजन होता था वो राजा लेता था इन लोगों के एडवाइस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सम मेंशन ऑफ फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द मौर्य किंग हु वर स्किल्ड इन आर्चरी। इंडिका, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, वैदिक लिटरेचर। आंसर है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। जो आपका अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो ये बताता है कि जो राजा होते थे उनकी महिलाएं बॉडीगार्ड होती थी, अंगरक्षिकाएं होती थी, जो आर्चरी यानी कि धनुर विद्या में बहुत निपुण होती थी। और इंडिका जो आपका एक बुक है मेगास्थनीज की, इंडिका से ये पता चलता है कि किस राजा के, तो इस इंडिका से पता चलता है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी कई अंगरक्षिकाएं थी, ठीक है। चारों तरफ से जो आपका अंगरक्षिकाएं होती थी, जो फीमेल बॉडीगार्ड होती थी, वो घेरे रहती थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर seen as wandering spies who wandered from place to place for collecting secret information in the Maurya Empire। जो गुप्तचर होते थे, भ्रमणशील गुप्तचर यानी कि वॉन्डरिंग स्पाइज, जो घूमते रहते थे और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती थी राज्य के बारे में वो निकालते रहते थे, राज्य में क्या चल रहा है, उन्हें क्या कहते थे। संस्था, संचार, पुलिसनी, निकाय। आंसर है आपका संचरा। तो देखिए मौर्य काल में अगर हम देखें तो गुप्तचर, जो आपके गुप्तचर होते थे, जो स्पाइज होते थे, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था, महत्वपूर्ण स्थान होता था। और ये आपके जो गुप्तचर होते थे इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो हेड ऑफिसर होता था, उसको सर्प महामत्य बोलते थे, सर्प महामत्य बोलते थे। और ये जो आपका स्पाइस था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका संस्था के रूप में काम करता था, बॉडी, संस्था, डिपार्टमेंट, और एक आपका संचार के रूप में काम करता था, संचरा, जिसमें भ्रमणशील गुप्तचर आते थे। और ये 4 प्रकार के थे, संचरा आपके 4 प्रकार के थे। सबसे पहले नंबर पर आते थे सत्री, दूसरे नंबर पर आते थे तीक्ष्ण, तीसरे नंबर पर आते थे रसद, और चौथे नंबर पर आती थी परिव्राजिका। तो ये आपके 4 संचार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु आर द Pativedaks and Pulishani in the Maurya administration। ऑप्शन है, they function as the special reporters of the Amatya, they function as the special reporters of the Chanakya, they function as the special reporters of the king, none of the above। आंसर है आपका सी। ये आपके राजा के एक स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे जो राजा को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज अमात्य इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। जो अमात्य है, मेनली हम लोग समझते हैं कि अमात्य का मतलब मंत्री। तो अमात्य कौन थे? हाई ऑफिशियल्स, काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, डिपार्टमेंट्स। तो आंसर है आपका, ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3, 3, 1, 2 एंड 3। आंसर है आपका डी, तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जो आपके अमात्य होते थे, इनमें आपके जो योग्य अधिकारी आते थे, हाई ऑफिसर्स आते थे, इनका एक समूह होता था। इनमें मंत्री होते थे, मंत्री परिषद होता था, और विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, इन सब को मिला के अमात्य बनता था। और इसकी पूरी नियुक्ति जो होती थी वो राजा करता था। जो अच्छे लोग होते थे, कुशल लोग होते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो आपके जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट्स मंत्रिपरिषद के बारे में बताना है कि क्या सही है। तो मंत्रिपरिषद, दे एडवाइज द किंग ऑफ मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन
It exercised great influence in the appointments of the governor, viceroy, deputy governor, treasurer generals, admirals, judge, chief magistrates and other high officials. तीसरा है द मंत्री परिषद वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल बॉडी. आंसर है आपका ऑप्शन 1, 2, 1 एंड 3 डी. आंसर है आपका डी. तीनों ऑप्शन सही है. जो मंत्री परिषद होता था एक मंत्रियों का समूह होता था जो राजा को एडवाइस करता था डेली के एडमिनिस्ट्रेशन पे. डे बाय डे डेली राजा उनसे ब्रीफ करता था, डेली उनसे, ठीक है, डे बाय डे वो ब्रीफ करता था. इसके अलावा अगला कह रहा है कि इट एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट. कोई भी जो अपॉइंटमेंट होता था राजा उससे एडवाइस लेता था और हर अपॉइंटमेंट में उनका एक अहम रोल होता था, चाहे वो गवर्नर हो, वायसराय हो, डिप्टी गवर्नर हो, ट्रेजरर हो, जनरल्स हो, एडमिरल्स हो, जज हो, चीफ मजिस्ट्रेट्स हो, अदर हाई ऑफिशियल्स हो. तो आप जितने भी ऑफिसर्स का आप नाम देख रहे होंगे वो इसमें से मैक्सिमम आपका प्रेजेंट डे में मिलेगा. तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि जो मौर्य काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लगभग आज के जैसा था. तीसरा कह रहा है कि मंत्री परिषद वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल बॉडी. ठीक है, तो तीसरा वही बता रहे हैं कि जो हर इंपॉर्टेंट काम में मंत्री परिषद की सलाह ली जाती थी, मंत्री परिषद का इन्फ्लुएंशियल बॉडी होती थी. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्ड आफ्टर द ऑर्डिनरी अफेयर्स इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो रोज का आम काम, जो आम चीज़ें होती थी, आम मामले होते थे, उनको कौन देखता था? निकाय, अमात्य, तीर्थ, मंत्री. आंसर है आपका निकाय. ठीक है, जो आपके निकाय होते थे ये आपका डेली का जो छोटे मोटे जो काम होते थे, छोटे मोटे जो मामले होते थे मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, उनको ये जो अधिकारी या निकाय के जो ऑफिशियल्स होते थे वो ये काम करते थे. अगला क्वेश्चन है द मजिस्ट्रेट हु लुक्ड आफ्टर टाउन एज सिटीज इन मौर्य एम्पायर वर नोन एज. नगर अध्यक्ष, बालाध्यक्ष, अध्यक्ष, अमात्य. आंसर है आपका नगर अध्यक्ष. ठीक है, सिटीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी अफेयर, जो भी मैटर होते थे, जो भी दिक्कतें होती थी, सभी चीज़ों का लुक आफ्टर करने का जो काम था वो नगर अध्यक्ष का काम था. ठीक है, टाउन यानी कि नगर यानी शहर का जो भी प्रॉब्लम है. और जो बाला अध्यक्ष होता था ये मिलिट्री अध्यक्ष होता था, जो आपके आर्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो उनका हेड होता था, उनका अध्यक्ष होता था. ठीक है, तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे उनको देखता था. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. आगे भी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लाते रहेंगे. थैंक यू. जय हिंद.